हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी विंटर्स में पॉल्यूशन अपने पीक पे है और ये सभी जगह और हर साल होता है। इस साल कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम अपने घर के अंदर लगा के अपने घर में जो निकलती हैं टॉक्सिक गैसेस, जैसे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, एसी है, इनमें से जो गैसेस निकलती हैं और जब बाहर का पॉल्यूशन घर के अंदर आता है, उन सबको हम उनसे बचाव कर सकते हैं। ये प्लांट्स बहुत सस्ते हैं और बहुत आसानी से सब जगह आपको मिल जाते हैं। मैं आपको उन्हीं प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि उनकी केयर कैसे रखनी है और वो प्लांट कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है रबर प्लांट। ये कई सारी वैरायटीज़ में आते हैं, वेरीगेटेड भी होते हैं, ऑफ वाइट एंड ग्रीन, और मैरून कलर में भी होता है और ब्लैक में भी होता है। ये मेरा नॉर्मल ग्रीन है और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। सच तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं और अंदर कमरे में लगाते हैं आप तो बड़ा भव्यता कमरे को प्रदान करते हैं। और इसकी मेंटेनेंस भी ऐसी कुछ नहीं है ख़ास, आप इसे रख के और भूल जाइए बिल्कुल। तो इसको आप लगाने के लिए एक मीडियम हाइट का गमला लीजिए, समझिए 10-12 इंच का, क्योंकि ये प्लांट बढ़ता रहता है लगातार, इसकी हाइट रुकती नहीं है, ठीक है ना। अब ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था तो इसको मैंने काट दिया। इसको काट दिया है तो अब देखिए इसके ये नोट्स पे से निकलना शुरू हो गए। पहले भी इसको काटा था तो इसकी 5-6 डालियाँ निकली थी। फिर उसके बाद अभी तीसरी बार काटा है तो अभी देखिए ये और घना हो रहा है। तो एक्चुअली हमको घना प्लांट ही चाहिए, इसलिए इसे लगा रहे हैं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होना चाहिए, जहाँ भी रखें वहाँ एरिएशन हो थोड़ी सी, और थोड़ी सी कमरे में अगर रख रहे हैं तो जहाँ विंडो वगैरह के पास, जहाँ थोड़ी सी से लाइट मिलती रहे। और पानी इसमें आप तभी डालें जब इसका टॉप सॉइल अच्छे से सूख गई हो। नेक्स्ट है सिंगोनियम। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही रिलायबल है, बहुत इजीली लग जाता है। जो ऑफिस गोअर हैं, जिनका परिवार बड़ा है, जो ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते, उनके लिए तो बेस्ट है ये प्लांट। और इस प्लांट को आप कहीं भी रख सकते हैं, रबर प्लांट को भी कहीं भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन इसको आप छोटे पानी के पॉट में भी लगा के रख सकते हैं, बॉटल में लगा के, या छोटे से छोटे पॉट में लगा के रख सकते हैं। और इस प्लांट को आप किसी भी लाइट में रख सकते हैं, ज़्यादा लाइट, कम लाइट, बिल्कुल ही लाइट में नहीं, लेकिन बिल्कुल ही कम लाइट में या अंधेरे में रखने से ये होगा कि ये थोड़ा लैगी हो जाएगा, पत्तियाँ दूर दूर होंगी, ठीक है, और कुछ नहीं इसकी प्रॉब्लम। और कटिंग से बहुत ईजीली लग जाता है। मिट्टी कोई सी भी ले सकते हैं आप, लेकिन वेल ड्रेन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसको एक छोटे से पॉट में भी आप लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। ये भी अपने अंदर बहुत सारी गैसेस को प्यूरिफाई करता है और घर में आपके ऑक्सीजन लाता है। नेक्स्ट है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर एरेका पाम। और ये आपको नर्सरी में मिल जाता है, क्योंकि ये भी बढ़ता रहता है तो इसको भी आपको एक मीडियम साइज का पॉट तो ज़रूर चाहिए, 12 इंच के पॉट में। इसमें भी कई वेराइटीज़ आती हैं, जो थोड़ी डॉर्फ वेराइटीज़ भी होती हैं। ये जो आपको दिखा रही हो ये नॉर्मल वेराइटी है मेरी, और डॉर्फ वेराइटी भी मिल जाती हैं जो 101 रुपीज़ में आती हैं। जितना बड़ा प्लांट लेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये प्लांट सारे साल ग्रीन रहता है और इसको भी ऐसी जगह पे रखें आप जहाँ एरिएशन हो और थोड़े से लाइट इसको मिलती रहे। मतलब जैसे दरवाजे के पास रखते हैं तो दरवाज़ा खुलता बंद होता रहता है, उसमें भी इसको लाइट मिलती रहती है। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होगी। पानी इसमें आप हल्का से नमी बनी रहे, स्लाइट नमी, ये नहीं पानी रुके ना, है ना। इसका आप पानी का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। हमारे ये रबर मतलब जो एरेका पाम है बहुत पुराने हैं। कमरे में रख के किसी भी कमरे को बहुत ही भव्यता प्रदान करते हैं, बहुत ही ग्रैंड लगता है रूम। तो इनको आप ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं और अपने अंदर बहुत सारी जो केमिकल्स होते हैं और जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। आप रख कहीं भी सकते हैं इन्हें, अपने कमरे में या बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। कॉर्नर में रखिए और फिर इनका शोभा देखिए। नेक्स्ट आता है एंथूरियम। एंथूरियम ये रहा, वो जो आपको मैं पहले दिखाई थी वो पीस ले लिया, उसके बारे में भी अभी आपको बताती हूँ। ये है एंथूरियम और इंडोर रखा जाने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एज सच बहुत हार्डी है। आप इसकी थोड़ी सी सॉइल और थोड़े से पानी का अगर आप ध्यान रख लेंगे, मतलब आपने प्लांट को पहचान लिया और प्लांट ने आपको पहचान लिया, फिर तो आप सोचिए मत कि आपके घर में कितने फूल खिलेंगे और कितने आपके कमरे को रंगीन बना सकता है ये प्लांट।
ठीक है। और देखिए इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा सैंडी होना चाहिए, पानी इसको हल्का सा नमी बनी रहे हमेशा, लेकिन पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। तो इसकी सॉइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बहुत अच्छी बनाएं, ठीक है। बहुत बड़ा पॉट मत लीजिए, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लीजिए। देखिए ये जो हमने लिया हुआ है ये 4-5 इंच के पॉट में, प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। बेस्ट पॉट तो मिट्टी के होते हैं, लेकिन अब मिट्टी के पॉट ज़रूरत के वक्त तो मिलते ही नहीं हैं, तो हाल फिलहाल इसमें लगाया हुआ है, बाद में उसको उसमें शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इनको अगर आप ऐसी जगह पे रखते हैं, रूम में या बाहर कहीं भी, बाहर इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। अंदर रखते हैं तो विंडो के पास रखिए, या जहाँ से इनको छन के इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, तो ये फ्लावरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये है इनके फ्लावरिंग का तरीका। और अगर आप थोड़े दिन में आप इसको पहचान गए, तो आप सोचिए कि आप इन्हीं में से, इसमें से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती रहती हैं और उनको अलग अलग तोड़ के आप अलग अलग प्लांट्स इनके बना सकते हैं। कलर्स इसमें बहुत सारे होते हैं। ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, मेरे पास पर्पल कलर का भी है, ब्लैक भी है, पिंक भी है, पीच भी है, और ये जो है ये वाइट है। मैं आपको पीस लिली कह के मैंने बोला था पहले, लेकिन ये पीस लिली नहीं है, ये एंथोरियम ही है, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं बीच में से ये काफ़ी बड़ा है इसके जैसा, ठीक है ना। वो पत्ती की बनावट देखिए, ये सेम है दोनों की। और पीस लिली भी आपको अभी दिखाऊंगी। तो इन कलर्स इनमें बहुत सारे होते हैं, इनको लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, और ये अपने घर को बहुत अच्छा रंगीन बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सेंसेवेरिया, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और ईजीएस्ट प्लांट टू ग्रो। अगर आप अपने घर में 5-6 फुल साइज़ के ये लंबे वाले प्लांट्स जो आप रख लेते हैं सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट के, तो आपके घर में पॉल्यूशन को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। ये आपको छोटी वाली दिखा रही हूँ, इसमें भी बहुत वैरायटी है। इसमें वेरीगेटेड भी आती है, जिसमें येलो लाइन होती है, उसमें भी बहुत वैरायटी है। एक आपको ये दिखा रही हूँ, इसी में येलो लाइन वाला भी होता है, दिखाती हूँ आपको। एक वैरायटी इसमें ये होती है, एक और दिखाती हूँ आपको। ये वैरायटी है सेंसेवेरिया की, लगभग 200 के लगभग वैरायटीज़ हैं, और सब एक से एक बढ़िया, और सबके काम एक जैसे ही हैं। तो आपको जो भी मिलता है उसको लगाइए, और आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ये ड्राइंग रूम में रखा है, इधर कॉर्नर पे भी रखे हुए हैं, एंट्रेंस पे रखे हुए हैं। ये प्लांट इतना बढ़िया है ना कि आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं और बाथरूम्स में इसलिए बोल रही हूँ आपको, क्योंकि इनकी केयर कुछ भी नहीं है। आप रख के और भूल जाइए, मिट्टी इनकी वेल ड्रेन बना दीजिए, ज़्यादा सैंडी सॉइल बनाइए इनफैक्ट, और पानी एक बार डाल के महीने भर बाद डालिए, बीच में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ये आपके घर को बहुत साफ़ सुथरा और पॉल्यूशन कंट्रोल करके रखते हैं। किसी भी जगह रख सकते हैं आप, कम लाइट में, ज़्यादा लाइट में, या बहुत तेज़ लाइट में। बहुत तेज़ लाइट में रखने से ये है, कई बार इनके किनारे जल से जाते हैं, लेकिन ये कम लाइट में भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो इनको आप ज़रूर लगाइए। सॉइल मैंने आपको बताया कि सैंडी सॉइल चाहिए, और पॉट बहुत बड़ा मत लीजिए, ठीक है। इनके लिए मीडियम हाइट का 6-7 इंच का, 8 इंच का पॉट काफ़ी है, और जो छोटी वेराइटीज़ हैं उनके लिए छोटे पॉट सफिशिएंट है। ये भी देखिए काफ़ी छोटे छोटे उसमें पॉट में लगे हैं, और कितने ऊंचे ऊंचे हुए हैं, है ना। अब नंबर 6 पे आता है मनी प्लांट। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। गोल्डन पॉथोस है ये, और डार्क ग्रीन की है, इसमें मार्बल मनी प्लांट है, इसमें एंजॉय मनी प्लांट है। कोई भी आप लगा सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा पॉट लें, हर तरह की लाइट में चल जाता है, कम लाइट में, ज़्यादा लाइट में, है ना। लेकिन सबसे अच्छा जो चलता है ये मीडियम लाइट में और इनडायरेक्ट सनलाइट में चलता है। इसको भी आप पानी में या मिट्टी में, दोनों तरह से आप लगा सकते हैं, और लगभग हर घर में मिल ही जाता है ये, किसी न किसी तरह से लगाया हुआ डेकोरेशन के लिए। ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। तो इसको लगाने के लिए आप मीडियम हाइट का पॉट लीजिए, और बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और ये गिरने लगता है। प्लांट ऊंचा बढ़ता रहता है, इसके लिए आपको इसमें सपोर्ट लगाएं, या रस्सी से बांध कर ऊपर कर दें। इसमें आप मॉस स्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। ऐसे हम लोगों के बीच में धारणा है कि इसको अगर हम ऊपर लगाते जाते हैं, एक तो देखने में सुंदर लगता है, दूसरा ये हमारी प्रगति का सूचित करता है कि प्रगति हमारी ऊंची हो रही है, हमारी तरक्की ऊपर की तरफ जा रही है।
और लगी हुई ऐसे तो ब्रांचेस देखिए नीचे लटकती हुई बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर डालियाँ नीचे लटक रही हैं मतलब प्रगति नीचे की तरफ की हो रही है, मतलब अवनति हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पानी इसमें आप तभी डालिए जब इसकी मिट्टी ड्राई सी होने लगे, तब वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए होगी इसको भी। लेकिन जब भी आप पानी डालते हैं बाकी प्लांट्स पे तो इसको धो दें अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी ये जो नोड्स होती हैं, जगह जहाँ नोड्स पे से इसकी रूट्स निकली हुई होती हैं, उन रूट्स में भी पानी मिल जाता है तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है आपका। नंबर 7 पे आता है डफनबेकिया, और ये भी बहुत आसानी से लग जाता है और अपने बड़े बड़े पत्तों और उन पे पड़े छींटों के कारण बहुत सुंदर होता है। ठीक है, और कटिंग से बहुत इजीली लगता है, इसमें कटिंग सी ही होती है, और आप इसको बड़े से बड़े पॉट में भी लगाते हैं और छोटे से छोटे। जो हमने यहाँ इसको लगा रखे हैं डेकोरेशन के पर्पज़ से, ये सब पेंट के डब्बे हैं। आप देखिए 1-1 किलो के पेंट के डब्बे हैं। तो क्या है कि इनको उठा के रखना बड़ा इजी रह जाता है, क्योंकि बड़े गमले तो हर बार नहीं उठा सकते। ठीक है, और कटिंग से लग जाते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और इसको आप सेमी लाइट में रखेंगे या इनडायरेक्ट सनलाइट में तो बहुत अच्छा चलता है। फुल सनलाइट में रखने से इसके पत्ते ऐसे जल से जाते हैं। अगर जल गए तो आप कैंची से थोड़ा काट के उनको निकाल दीजिए। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं, आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या किसी भी कॉर्नर के, फ्रिज के कॉर्नर पे या अपनी डाइनिंग टेबल के साइड में या बच्चों के रूम में। बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। बस पेट्स से थोड़ा ध्यान रखें पत्ते वत्ते तोड़ते टाइम, कि पेट्स वगैरह पत्ते ना खा लें, और बच्चे भी कभी पत्ते तोड़ें तो उसमें से जो जूस सा निकलता है उसको हाथ वाथ में थोड़ी किसी को इरिटेशन हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरिटेशन अगर होती है तो नारियल का तेल लगा लें या साबुन से हाथ धो लें, उसी टाइम ठीक भी हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। इनमें भी 3-4 वैरायटी आती हैं। ये जो छोटा आपको दिख रहा है इसमें मतलब ऐसे बूंदें सी पड़ी हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल स्ट्रोक से लगे होते हैं, बिल्कुल ग्रीन भी होते हैं, किसी में 1-2 लाइनें भी होती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जो आपको पसंद है और इजीली अवेलेबल है वो लगाइए। नेक्स्ट आता है एग्लोनीमा। ये बहुत ही कलरफुल प्लांट है और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसमें चाइनीज़ एग्लोनीमा, वाइट एग्लोनीमा, ग्रीन एग्लोनीमा, लाइन वाला एग्लोनीमा, इसी लिपस्टिक एग्लोनीमा की ही कई वैरायटीज़ होती हैं जो आपको मिल सकता है। दाम थोड़े से महंगी साइड पे होगा, लेकिन एक बार कमरे में रखेंगे तो आपके कमरे को बड़ा कलरफुल बना देता है। ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहता है और वेल ड्रेन सॉइल हो इसकी, और पानी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी डालने से इसकी रूट्स गल जाती हैं। ठीक है, तो पानी इसमें कम डालें। जब टॉप सॉइल सूखने लगे तभी इसमें पानी डालें, और पॉट छोटा ही लीजिए, और इसके बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस प्लांट की हाइट बहुत ऊंची होती ही नहीं है। जितना ही आपको दिख रहा है बस इसमें 1-2 पत्ती और निकलेंगी। अगर इसमें फ्लावर आता है तो उसको काट दीजिए, क्योंकि फिर ये मरने लगता है। आप उसको काट देंगे तो नीचे से इसकी मल्टीपल होती जाती है ग्रोथ, तो आपको वहाँ से इसको आप अलग भी कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। कमरे में आप रख रहे हैं तो विंडो वगैरह के पास रखिए, जहाँ से इसको छन के धूप मिलती रहे। नेक्स्ट है इसमें ये पीस लिली, जो मैंने आपसे कहा था, और इसमें जो वाइट कलर का फूल खिलता है, अभी तो इसमें फूल आया नहीं है। ये फूल इसका जब खिलता है तो ऐसा सा होता है, और अंदर उसमें एक छोटी सी बड सी होती है, और इसको ये भी बहुत इजीली लग जाता है। हार्डी प्लांट है। पानी का ध्यान रखिए। सॉइल जो बनाएंगे बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल बनाना चाहिए, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो इसमें मैंने टूटे गमलों के टुकड़े और कोयला लिया हुआ है, जिससे इसकी सॉइल बनी हुई है, और इसी में ये बढ़ते रहते हैं। देखिए सारा ऐसा ही बना हुआ है ना। तो इसे मेरे पौधे तो इसी में चल रहे हैं। ये देखिए इसकी भी सॉइल सेम है, और ये इसमें से ही अलग किए थे, है ना। तो सॉइल का आपको ध्यान रखना है। पानी नहीं मिलने पर इसकी पत्तियां लटक जाती हैं, तो पानी आप इसमें डालते रहिए। अगर ये वाली सॉइल आप बनाते हैं टूटे गमले के टुकड़े और नारियल कोयला डाल के, तब तो आप इसमें डेली डाल सकते हैं पानी, क्योंकि नमी बनी रहेगी, पानी बिल्कुल निकल ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं भी, है ना। लेकिन अगर आप सैंडी सॉइल बना रहे हैं तो 1-2 दिन छोड़ के डालिए। जब इसकी टॉप सॉइल सूखने लगे तभी पानी डालिए, क्योंकि ज़्यादा पानी में, ऐसे तो हार्डी प्लांट है लेकिन ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है, और इसको जगह जगह मतलब चेंज करना भी पसंद नहीं है। तो सेंसिटिव है प्लांट थोड़ा सा, तो इसको एक बार आप समझ लेंगे अच्छी तरह तो ये बहुत अच्छा चलता है, बहुत घना हो जाता है। मेरे जो गमले हैं, एक गमले में कम से कम
80 90 पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं। बड़े पॉट्स हैं, कम से कम 12 14 इंच की चौड़ाई है उनकी, चौड़ाई ज़्यादा है उनकी। तो ये इंडोर भी फूल दे सकता है, लेकिन इसको आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में विंडो वगैरह के पास रखना होगा, जहाँ इसको थोड़ी सी धूप छन के मिलती रहे। तो अब आपके इंडोर फूल देने वाले प्लांट कौन कौन से हो गए? एक एंथोरियम और एक पीस लिली। तो तीसरा कलरफुल प्लांट आपके पास हो जाता है एग्लोनिमा। और ये जो प्लांट आपको दिखा रही हो, ये भी बेहद पॉपुलर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट। बहुत अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके जो लंबे लंबे रनर्स निकलते हैं, आप देखिए ऐसे इसके रनर्स निकलते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें वाइट कलर के फूल भी लगते हैं, आप इन्हीं से अलग भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको छुआ और ये निकल गया। अब इसको मिट्टी में ही लगाना है बस। इसको बस मैं इसमें ऐसे मिट्टी में पुश करे दे रही हूँ, ये लग जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा ऊंचाई पे लगाएंगे तो इसके जो रनर लटकते हुए होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। बहुत बढ़िया एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और बहुत इजीली लग जाता है। इसमें जो एक ही इशू होता है पानी का, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। सॉइल इसको वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए होगी, सैंडी डालेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। पॉट बहुत बड़ा नहीं चाहिए इसको, छोटा पॉट ही चाहिए थोड़ा सा। अगर मतलब देखिए ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ज़्यादा गहरा पॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे पॉट में लगाएंगे तो बहुत जल्दी घना होके और रनर देता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके प्लांट्स में इतने रनर कैसे आते हैं, क्योंकि जब ये प्लांट बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब रूट बाउंड हो जाता है, तभी इसमें रनर बहुत सारे निकलते हैं। तो उसके लिए आपको पॉट छोटा ही लेना चाहिए, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत है नहीं। बड़ा पॉट लेंगे ज़्यादा मिट्टी डलेगी तो इसमें फिर वही पानी की जो इसकी प्रॉब्लम है वो फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए पॉट आपको छोटे साइज़ का ही पॉट लीजिए। और ये कम लाइट में या इनडायरेक्ट लाइट में बहुत बढ़िया चलता है। यहाँ ये जितने भी लगे हुए हैं सब इनडायरेक्ट लाइट में लगे हुए हैं और सब आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ है। कितनी लंबी लंबी इनकी पत्तियाँ जा रही हैं। और रनर देखिए काफ़ी नीचे तक इनके रनर लटक रहे हैं, देखिए, है ना। और फर्टिलाइज़र वगैरह की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन साल में एक बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मतलब सॉलिड फर्टिलाइज़र तो कुछ भी नहीं डाल सकता, क्योंकि पॉट में जगह ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बहुत ग्रैंड प्लांट है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, फ्रिज के ऊपर या मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पे रखेंगे तो इसके रनर लटकते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी प्लांट बता दिए हैं और आपका इनसे काम चल जाएगा। मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं इंडोर प्लांट्स के लिए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।